जोहार, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत करता है। आइए सीधे जुड़ते हैं हम लोग पंकज आर्य के साथ, जो इस वक्त झारखंड से हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं अड़की थाना क्षेत्र के सेरेंघातू गांव में मौजूद हूं और बीती रात को यहां पे अपराध कर्मियों के द्वारा एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है। 65 वर्षीय वृद्ध भानु मुंडा का ये घर है और आपको मैं कैमरे के माध्यम से ये दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर को तोड़ा गया है और इस घर को तोड़कर जो अपराध कर्मी है वो अंदर आए और उसके बाद वृद्ध जो है वो दूसरे घर की ओर निकला, क्योंकि उसे पता हो गया, आहट हो गई। लगभग 11 बजे की रात बताई जा रही है। आहट उसे मिली तो दूसरे साइड में निकला, इस घर के दूसरे साइड में, और यहाँ से फिर निकल के जो अपराध कर्मी है वो उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी है। घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि कल ही शाम को इस वृद्ध भानु मुंडा के घर में अज्ञात अपराध कर्मी जो आए हुए थे, उन अपराध कर्मियों को शायद इन परिवार वाले जानते भी होंगे। वो अपराध कर्मी इन घर में परिवार में पहुंचे और परिवार को उन्होंने धमकी दिया कि आपकी जो पत्नी है वो डायन है। और आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो 21वीं सदी का दौर है और रूढ़िवादी जो प्रथा है, कुप्रथा है, डायन बिसाई का प्रथा है, वो अब कोई मायने नहीं रखता और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। लगातार इसको लेकर पुलिस भी जागरूकता अभियान चलाती है। बीते 2 दिन पूर्व ही हमने दिखाया था कि किस तरह से अड़की थाना प्रभारी ने थाना परिसर में डायन बिसाई मामले को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन इसके बावजूद अड़की थाना के करीब ही सेरेंघातू ये गाँव है, यहाँ पर डायन बिसाई के मामले को लेकर अपराध कर्मियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया जाता है। इस हत्याकांड में एक बात सामने आई है कि जो धमकी देने के लिए अपराध कर्मी आए हुए थे, उनमें से एक सेरेंघातू का मदन मुंडा और दूसरा मारंगडी का गोंडा मुंडा था, जिनके पास धारदार हथियार थे, जिसमें मदन मुंडा को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वहीं मृतक की पत्नी गुरुवारी देवी लापता है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि एक वृद्ध जो था वो घर में था, उसे मालूम था कि उसे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन वो इसके गलतफहमी थी और आखिरकार जो अपराध कर्मी जो थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और एक वृद्ध की हत्या कर दी। 65 वर्षीय वृद्ध के इनके 3 पुत्र हैं, बताया जा रहा है। एक सामू मुंडा, एक सोमा मुंडा और एक गोमो मुंडा, जिसे पीताम्बर मुंडा भी कहा जाता है। उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। लेकिन एक बड़ा जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है ऐसे जगह में जहां खूटी तमाड़ रोड से सटा हुआ ये गांव है, बिल्कुल सटा हुआ है खूटी तमाड़ रोड पे, काले रोड पे है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसा जघन्य हत्याकांड को यहाँ अंजाम दिया गया है। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। परिवारों वालों से मिलते हैं, बातें करते हैं। हम लोग दिखाए कि ये जो है ये भानु मुंडा का घर का दूसरा द्वार है। ये रोड के साइड में जो आपने देखा जहां से अपराध कर्मी अंदर आए थे, और ये दूसरा साइड है। यहीं पे सोमा मुंडा, पीताम्बर मुंडा, सामू मुंडा, ये तीनों के पिता जो है भानु मुंडा अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहते थे। ये दरवाजा भी आपको दिखाई देगा और यहीं पे घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं अभी बात कर रहा हूँ सोमा मुंडा की पत्नी से। इस वक्त उनकी जो भानु मुंडा की बहू हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे बात कर रहा हूँ। कब हुआ ये घटना? आज रात को हुआ है। लगभग कितना बजे का घटना है? लगभग वो भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग को पता चला कि सवेरे कि तुम लोग का घर में ऐसे ताड़-तोड़ किया गया है। हाँ। और आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग 2 रोड किनारे, दुकान के किनारे रहते हैं। अच्छा, आप लोग दुकान किनारे रोड वहाँ पे घर बनाए? सब बेटा लोग, बेटा पुता लोग सब वहीं रहते हैं। अच्छा। बूढ़ा बूढ़ी लोग रहती है। अच्छा, यहाँ आपके सास ससुर रहते हैं? हाँ, सास ससुर लोग। आप लोग तीनों मतलब जो पुतहु है और बाद बाकी सब भाई लोग सब वहाँ रहते हैं सब। तो आप लोग को कितना बजे घटना के बारे में जानकारी मिला? आज सुबह कम से कम 7-8 बजे मिला। 7-8 बजे? हाँ। अच्छा, और आपकी सास कहाँ थी उस वक्त? सास उसको वो भी नहीं थी। अच्छा, घर में नहीं है, वही हम लोग को पता चला बाद में। अच्छा, रात को भी नहीं थी? नहीं। अच्छा, कल सुनने में आया है कि 2 लोग आए हुए थे यहाँ पर धमकी देने के लिए। तभी सवेरे हम लोग पूछताछ किए ना, तो भगनी बता रही है कि हाँ आया था 2 आदमी कल। अच्छा, आपकी भगनी भी यहाँ थी क्या? हाँ, घर में थी वो। अच्छा, घर में थी। हाँ। तो वो लोग यहीं पर आया था, उसको धमकी चुमकी करके वो भी यहीं से भाग गई। अच्छा, दूसरा घर छिपने के लिए। अच्छा, वो भी भाग गई? घर से भाग गई? हाँ, वो भी भाग गई। और आपकी सास भी भाग गई? हाँ, वो तो नहीं थी। अच्छा, वो नहीं थी, भागनी भाग गई दूसरा घर। अच्छा, सास थी ही नहीं घर में? थी नहीं, वो खेत गई थी काम करने के लिए। अच्छा, क्या किस बात को लेकर धमकी दिया? डायन बिसाई को लेकर। क्या मतलब आपकी सास को डायन बोला जा रहा है? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद मतलब जो गलती है उसको तो नहीं काटा गया, जो गलती नहीं है उसको काटा गया, जो जिसका गलती है उसको काटता तब जुन।
नहीं तो डायन बिसाई नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं होता है, ही नहीं। हाँ तो उसमें तो काटने और नहीं काटने का, मारने का बात ही नहीं है, मर्डर करने का बात ही नहीं है। तो ये लोग जो आए थे उन लोगों को जानते हैं क्या आप लोग? वो लोग तो हम तो नहीं जानेंगे, लेकिन आज जो लोग गया है वो लोग जानेगा। अच्छा, वो लोग परिवार वाले अब हाँ हाँ, अभी कहाँ है आपके और परिवार वाले और लोग? पर सब थाना गया है वो लोग। थाना गए हैं? हाँ पुलिस पहुंची थी हाँ, यहाँ पे? पहुंचे थे, लाश ले गए लोग। लाश ले गया। पोस्टमार्टम के लिए, हाँ। अच्छा, क्या नाम हो आपका? सुक्रमण्य देवी। तो आप सुन रहे थे किस तरह से जो वृद्ध जिनकी जान चली गई है, एक जघन्य हत्याकांड, डायन बिसाई का आरोप और उसके बाद हत्या को अंजाम देना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं। और उनकी जो बहू है सुक्रमणि देवी, वो बता रही है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ये लोग सारे रोड किनारे रहते हैं, इन्हें पता नहीं था, लेकिन सुबह जैसे ही इन्हें पता चला, 6-7 बजे लगभग सुबह में इन लोगों को पता चला कि किस तरह से इनके जो ससुर हैं भानु मुंडा, उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये जघन्य हत्याकांड है। कुछ और लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में बने रहिए। बताइए कैसे हुआ था घटना? 11 बजे लगभग हम नहाने जाने के लिए रेडी हुए थे। हाँ, तो कपड़ा सब समेटे हुए हैं। कब 11 बजे? कल दिन को। अच्छा, कल दिन को। फिर तो हम सोचे कि पानी भर लेंगे, बोरिंग से पानी आ रहा तो धूप दे रहा तो पानी आ रहा, बाद में धूप नहीं देगा तो हम पानी नहीं मिलेगा बोल के हम अंदर कर लेंगे पहले सोचे। हाँ। तो अंदर वहाँ बोरिंग में है, बाल्टी लेके गए हैं। तो भरे जैसे ही वैसे ही मदन मुंडा और मरांडी का एक गो लड़का था, उसके पास एक हथियार था। उसके बाद मदन मुंडा जो बोला कि आंटी जी कौन है घर पे, बोल रहे। मदन मुंडा कहाँ का? सरिहातू का। अच्छा। बाद में हम वहाँ हटिया में थे। उसके बाद हम है घर पे तो कोई नहीं है, घर वाला सब तो बोल रहे हैं। बाद में तो घर का सब कहाँ गया, घर का सब तो कहाँ गया वो तो नहीं पता हमको। तो मदन मुंडा जो बोला ये घर का तुम सरदार हो। तो हम सरदार तो नहीं है ये घर का, हम तो मेहमान आदमी है, मेहमान आए हैं बोल रहे हैं। और बाद में मरांडी का एक वो लड़का था, हथियार पकड़ा हुआ था, वो लड़का बोल रहा है आज दोनों पति पत्नी को मिलेगा ना तो दोनों जन को खत्म करके ही। कौन पति पत्नी? मेरा नाना नानी को। क्या नाम है आपका नाना का? मेरा नाना का बोयर मुंडा और भानु भी है, बोयर भानु मुंडा, और मेरा नानी का गुरुवारी देवी। अच्छा। तो मदन मुंडा बोला दोनों जन मिलेगा तो दोनों जन को खत्म करेंगे, वैसा बोला। तो बाद में तो जो मरांडी का एक लड़का था वो आज तो पूरा खत्म करके ही रहेंगे, घर द्वार। क्या हथियार लेके आया था? दोनों लेके आया। हाँ, बाद में तो पूरा मारने का जैसा ही कर रहा है, हाथ ठोको। आपको? हमको नहीं, गुस्सा से वो लोग बोल रहा है कि अच्छा। आज एक कार्रवाई करेंगे बोल के। अच्छा। तो बाद में मदन मुंडा जो बोला हाँ। 2 हथियार तो इसी को खत्म करेंगे बोल के बोल रहा है मदन मुंडा। और जैसे ही उसके पास जो जा रहा था हथियार मांगने, वैसे ही हम बाल्टी से पकड़े थे तो उसको वही फेंक दिए और भाग चले हम। भागे और दूसरा घर में छिपने गए। उसके बाद तो और कुछ नहीं पता। किसको बताया इस सब बारे में? किसको बताया? बताने का तो किसी को भी नहीं बताया। वहाँ मेरा मौसी सास लोग थी। हाँ। तो उन लोग बाद में उन लोग के घर में छिपे हैं। आपका 3 मामा मामी लोग है, उन लोग को नहीं बताया? उन लोग तो उन लोग यहाँ रोड किनारे घर है, थोड़ा दूर में है। हाँ। तो उन लोग और बड़ा मामा तो अपना ससुराल गया था, मझला मामा सिर्फ था घर पे, और छोटा मामा तो उन लोग मंदिर गया था, केरा मंदिर। और उन लोग दोनों भाई छोटा बड़ा नहीं था। आप किसी को नहीं बताया? तो हम उन लोग भी डरा कि तुम बाहर नहीं निकलो, तुमको भी कुछ कर देगा उनसे। उन लोग बोला कि मेरा मौसी सास लोग अभी तो तुम हम हाँ यानी कि अपना घर का बन गई तुम, इसीलिए तुमको बचा रहे हैं हम लोग बोल के बोली। उसके बाद रात को आप वहीं रहे? हाँ, पूरा दिन भर रात भर वहीं थे। और आपका नाना और नानी? और मेरा नानी भी यानी कि रात को ऐसा तो हुआ, ऐसा काटा मारा, तो वो तो नहीं पता हमको रात का। तो सुबह आपको कितना बजे पता चला? सुबह को ही मामा आज दिन को 10 बजे लगभग गया था घर। उस टाइम अपने देखने गया, उसके बाद सब पता चल गया। क्या नाम है आपका? मेरा हिस्से देवी। कहाँ घर है आपका? मेरा ससुराल तो गिटिल बेड़ा। क्या नाम हुआ? सामू मुंडा। कैसे घटना हुआ?
घटना तो सर देखिए हम बता नहीं पाएंगे, कहे कि हम पिछला बुधवार को ही हम ससुराल गए हुए थे अपना परिवार लेके और 4-5 दिन उधरे थे। कैसे पता चला? पता चला मेरा भाई को फ़ोन किया, मेरा फुआ का लड़का को, और मेरा फुआ का लड़का मेरा साला को फ़ोन किया और मेरा साला हमको बात करवाया कि तेरा भाई वहाँ वाला फ़ोन किया है, क्या बात है तो बात कर लेंगे। तो क्या क्या जानकारी है? जानकारी तो हमको तो मालूम नहीं है, कहे कि हम थे ही नहीं। बाद में वो आए, वो बोला कि हम लोग का घर दूर तोड़ दिया है और बाबा को किडनैप करके कहीं लेके गया, उसका आता पता नहीं चल रहा है। कैसे घटना हुआ? रात में कुछ अपराधी आया और काट दिया। कैसे पता चला? सुबह देखे जल्दी नहीं उठ रहा तो हम लोग जाके देखे कि इतना देर नहीं था। पता चला कि बाद में उसका लाश रखने को मिला, पता चला। पहले से किसी से कुछ लड़ाई था या फिर? कुछ लड़ाई नहीं था, पहले डाइन विषय के बारे में मेरे पिताजी को मारा गया। डाइन विषय का नाम। घर में कौन कौन थे? घर में हम लोग कोई नहीं थे, मम्मी थी। कहाँ गई थी मम्मी? मम्मी तो भाग गई, घटनास्थल से ही भाग गई। हाँ, डर से भाग। मैंने घर में थी ना? हाँ, वो डर से भागी। पता अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ भागी अभी पता नहीं हम लोग को, उसके पास मोबाइल नहीं है। मतलब जब तुम्हारा पापा घर में था तो मम्मी भी थी वहाँ, तो मम्मी डर से भागी है। अभी तक पता नहीं चला तेरा मम्मी कहाँ है। लेकिन हम नहीं थे घर में, हमारा भागी थी, वही बता पाएगा। तो पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक धारदार हथियार से गांव के ही एक रहने वाले मदन मुंडा के द्वारा ये कृत्य को किया गया है। साथ ही साथ उनकी एक और लोग ने भूमिका निभाई है इसमें, इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। तो ये बड़ा जघन्य हत्याकांड, मैं फिर एक बार कहूंगा तमाम लोगों को ये अपील करूंगा, आर्य न्यूज़ झारखंड के माध्यम से तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, ये बिल्कुल निरर्थक बात है कि आज के इस दौर में, आज के 21वीं सदी में डायन बिसाई नाम का कोई चीज होता है। ये कोई इस प्रकार की चीज नहीं होती है और हमें अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। सुपर स्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। निश्चित तौर पे डायन बिसाई के मामले में अपनी ही माँ, बहू, बेटी की हत्या जो करना है वो जघन्य हत्याकांड है। हम मानव है, मानवता का परिचय देना है। आपने देखा कि पूरी खबर में किस तरह से डायन बिसाई का आरोप लगाकर एक महिला नहीं मिली तो उसके पति पर जानलेवा हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो निश्चित तौर पे ये जागरूकता फैलाना चाहिए, लोगों के बीच में बताना चाहिए। तमाम पढ़े लिखे लोगों से भी अपील होगा, गांव देहात में रहने वाले पढ़ने वाले युवकों से भी अपील होगा कि अपने गाँव घर में जरूर ये समझाएं कि डायन बिसाई कुछ नहीं होता है और मानवता का परिचय दें। एक मानव होते हुए मानव की हत्या तो बिल्कुल भी ना करें। बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ अड़की से।